जय हिंद दोस्तों। आज उन युवाओं के लिए ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है जिन युवाओं का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जिन एआरओ का रिजल्ट नहीं आया है। उन युवाओं को बड़ा बेसब्री से इंतजार है। वो इतने थक चुके हैं कि भाई जो कुछ होना हो वो जल्द हो जाए और हमारा जो कुछ बताना है, रिजल्ट में आपका नंबर आया है या नहीं आया है, उसको जल्दी बता दिया जाए ताकि हम आगे की तैयारी करें। अगर हमारा नाम आ जाता है तो हम उस प्रकार से तैयारी करें, अगर हमारा नाम नहीं आता है तो फिर हम उस प्रकार से तैयारी करें। यानी कि युवा काफी परेशान हो चुके हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो आज जो जो रिजल्ट आ सकते हैं मैं उनका आज जिक्र करूंगा और उनकी वैकेंसी का भी जिक्र करूंगा। और वैकेंसी जो पहले बताई थी 50,000 के हिसाब से, उन वैकेंसियों में और आज जो वैकेंसियां आ रही हैं उन वैकेंसियों में बड़ा अंतर है। तो अभी जो वैकेंसी आपकी आ सकती हैं, आपकी कट ऑफ है वो कहां तक जा सकती है, इस चीज पर मैं जिक्र करूंगा। और आप देखना, वैकेंसी जितनी मैं बताऊंगा उसके इर्द गिर्द ही वैकेंसियां घूमेंगी, ये आप देख लेना। और बाकी जिस भी युवा साथी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक आर्मी के बारे में जो जानकारी है वो जल्द से जल्द पहुंचा सकें और सही जानकारी पहुंचाएंगे। नंबर 1, जालंधर जेडारो। जेडारो के अंडर कुछ एआरओ होते हैं, वो आपको भी मालूम है। तो जो जेडारो के अंदर जो जालंधर के अंदर जो एआरओ हैं जिनका मेडिकल फिजिकल हो चुका है, उनकी अभी कभी भी फाइनल मेरिट लिस्ट डल सकती है। और उसके अंदर जो वैकेंसियां हैं, जो अब वैकेंसियां आ रही हैं, उनके हिसाब से जो वैकेंसियां हैं वो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। नंबर 1, अमृतसर। अमृतसर के अंदर पिछली बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी 700 के लगभग, लेकिन अब की बार 300 और 400 के बीच ही वैकेंसियां रहने वाली हैं, आप इसको नोट करना। लुधियाना, इसके अंदर पिछली बार लगभग 387 यानी लगभग 400 के लगभग वैकेंसी आई थी, लेकिन अब की बार यहां के ऊपर 190 से 250 के बीच में ही वैकेंसी आएंगी, ज्यादा वैकेंसियों की संभावना नहीं है। उसके बाद श्रीनगर के अंदर पिछली बार 240 के लगभग वैकेंसी आई थी, लेकिन अब की बार हो सकता है कुछ वैकेंसियां ज़्यादा आ जाएं, 240 भी आ सकती हैं और इससे ऊपर भी हो सकती हैं। उसके बाद पटियाला के अंदर पिछली बार से कम वैकेंसी आएंगी, लगभग 400 और 500 के बीच में वैकेंसियां रहने वाली हैं पटियाला के अंदर अब की बार में। और आप इन चीज़ों को देखो इनके अंदर जिनको 20 दिन से ऊपर मेडिकल फिजिकल हो चुके हुए उनका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। बाकी जिनको 20 दिन से कम हुए हैं तो हो सकता है कि उनका रिजल्ट थोड़ा लेट आए। उसके बाद मैं बात करूंगा कोटा की। कोटा के अंदर पिछली बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी, लगभग 800 के लगभग वैकेंसी आई थी, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी, 700 और 800 के लगभग। लेकिन अब की बार यहाँ 500 और 600 के लगभग वैकेंसी आएंगी कुछ, और इनका जो रिजल्ट है वो डलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अलवर, सेम अलवर की कहानी है। पिछली बार भी वैकेंसियां ठीक थी 430 के लगभग, लेकिन बच्चे बहुत कम पास थे, यानी कि 3300-3400 के लगभग बच्चे पास थे पिछली बार। लेकिन अब की बार लगभग 4900 के लगभग बच्चे पास हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसियां यहीं रहने वाली हैं, 400 और 500 के इर्द गिर्द घूमेंगी। उसके बाद जयपुर की जो भर्ती है वो थोड़ा लेट हुई है, और हो सकता है कि उनका अगर आज या कल में अलवर और कोटा का रिजल्ट आता है तो हो सकता है कि जयपुर का थोड़ा लेट हो जाए, अगर तैयार नहीं हुआ है तो। और अगर जयपुर के साथ में इनका रिजल्ट डाला गया तो हो सकता है कि इनका 2-4 दिन और भी लेट हो सकता है। जयपुर के अंदर भी 400 के लगभग वैकेंसी आएंगी, 10-20 ऊपर हो सकती हैं, 10-20 नीचे हो सकती है। उसके बाद बेंगलोर और कालीकट, इनके अंदर वैकेंसी अब की बार थोड़ी कम है। बेंगलोर के अंदर तो 170 से 225 के बीच में ही वैकेंसी आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। कालीकट में भी 300 से 350 के बीच में ही वैकेंसियाँ आने की संभावना हो सकता है, 300 से भी कोई 10-20 कम हो सकती है। ये जो मैंने एआरओ बताए हैं,
इनका रिजल्ट आने की आज पूरी पूरी संभावना है। तो आप इनको आप देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट अलवर की मैं बताता हूँ, अलवर और कोटा की मेरिट लिस्ट इतनी हाई नहीं जाएगी जितनी लोग बाग बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीम के अंदर अच्छे खासे नंबर काटे गए हैं लोगों के, और यहाँ के ऊपर जो एक्सीलेंट बच्चे हैं वो ज़्यादा नहीं पकड़े गए हैं, कम बच्चे पकड़े गए हैं। सेकंड ग्रुप में ज़्यादा बच्चे पकड़े गए हैं। रोहतक, हिसार, इनकी बात इसलिए ज़्यादा हो रही थी कि वहाँ पर पूरा टाइम दिया गया था 5.5 में, जो एक्सीलेंट आए वो 5.5 में, 6.5 जो सेकंड ग्रुप के अंदर, और ना ही इतना बीम के ऊपर इन पर ध्यान दिया गया, और उन पर फुल नंबर ले गए बच्चे, 100 में से 100, बहुत ज़्यादा बच्चे ले गए। तो वहाँ मेरिट लिस्ट इसलिए अब चली गई। आईआरओ के अंदर मेरिट लिस्ट डाउन जाने का एक ही कारण था कि वहां पर बीम के अंदर अच्छा सख्त वो लिया गया था, और उसके अंदर जो टेस्ट लिया गया था, सख्त टेस्ट लिया गया था, इसलिए वहां पर जो मेरिट लिस्ट है वो थोड़ी सी डाउन चली। जो मैंने बातें बताई हैं उनके अंदर सच्चाई निकलेगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।